हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अवधेश शर्मा और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आप सभी को बैंकिंग से संबंधित बीआरपी एम और एसईडब्ल्यू और जनरल कंपटीशन की एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उसके उत्तर के साथ आप लोग को जानकारी देने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को स्किप करके नहीं देखिएगा। तो यहाँ देखिए 237 में है, यदि शिकायत का निपटान शिकायत प्राप्त होने के 2 माह के भीतर सहमति या अनुशंसा से नहीं होती है तो कितने राशि का निर्णय पारित कर सकता है। तो इसका होगा उत्तर 10 लाख रुपए। 238 में है, डैश शाखा स्तर पर शिकायतों के समाधान के लिए जिम्मेदार है। तो उत्तर में है शाखा प्रबंधक। 239 में पक्षकार डैश के जरिए अपने मतभेदों का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान कर सकते हैं। तो उत्तर में है शिकायत निवारण प्रक्रिया। 240 में बैंक या ग्राहक निर्णय या अधीर निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो अधीर निर्णय की प्रक्रिया की तारीख से डैश दिन के भीतर उप गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक और अपील पदाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। तो ये 30 दिन। 241 में है, क्रेताओं और विक्रेताओं को किसी भी प्रकार के माल, सेवाओं और सूचना का आदान प्रदान करना है। डैश है तो बाजार। 242 में है, डैश के मिश्रण से वित्तीय प्रणाली बनती है। तो इसका उत्तर है मध्यवर्ती संस्थाओं या बाजारों और लिखितों से। 243 में, जो अर्थव्यवस्था से उपलब्ध विभिन्न अधिकार वाले क्षेत्रों में पूंजी जुटाने और विभिन्न जरूरतमंद क्षेत्रों को आवंटित एवं वितरित करती है उसे डैश कहते हैं। तो उसको वित्तीय प्रणाली कहते हैं। 244 में है, मध्यवर्तियों के उदाहरण है। तो उत्तर में है बैंक, वित्तीय संस्थाएं और म्यूचुअल फंड। 245 में है, केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को 2 विशिष्ट भूमिकाएं है। तो उत्तर में है एक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और दूसरा है बैंक पर्यवेक्षण। 246 में, केंद्रीय बैंक बैंकिंग प्रणाली के किस रूप में कार्य करते हैं। तो उत्तर में है अंतिम ऋण दाता के रूप में। 247 में है, वाणिज्यिक बैंकों में शामिल है। तो उत्तर है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। 248 में है, एनबीएफसी का पूरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां। 249 में, कोई भी एनबीएफसी केंद्रीय बैंकिंग पदाधिकारी से डैश के बिना परिचालन नहीं कर सकता है। तो उत्तर है इसका वैध लाइसेंस। 250 में, प्राथमिक डीलर पीडी की मुख्य जिम्मेदारियां है। तो इसका उत्तर है सरकारी प्रतिभूति के लिए बाजार प्रदान करना। 251 में, उद्योग और कृषि को दीर्घकालीन निधियां प्रदान कौन करते हैं। तो इसका उत्तर है वित्तीय संस्थाएं एफआई। उसके बाद 252 में है, शहरी सहकारी बैंकों पर किसका नियंत्रण होता है। तो इसका उत्तर है राज्य सरकार और रिजर्व बैंक की। 253 में, सीआरआर का पूरा नाम क्या है। तो उत्तर में आरक्षित नकदी निधि अनुपात। 254 में है, एसएलआर का पूरा नाम क्या है। तो उत्तर में इसका सांविधिक चलन निधि अनुपात। 255 में है, डैश का उद्देश्य आस्ति या व्यक्ति के जीवन के आर्थिक मूल्य को संरक्षण प्रदान करना है। तो उत्तर इसका है बीमा
बीमा। और इसके बाद क्या है 256 में बीमा को वर्गीकृत किया जाता है, तो उत्तर में है जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा में। 257 में है बीमा के अधिकांश लेन देनों में प्राय एवं मध्यवर्ती होता है जिसे डैश कहते हैं, तो इसका उत्तर में कहते हैं बीमा एजेंट या बीमा ब्रोकर। 258 में है वर्ष 1999 से 2000 तक बीमा उद्योग में 2 ही बीमा खंड थे, तो उत्तर है इसका भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड और भारतीय साधारण बीमा निगम। उसके बाद है 259 में है वर्तमान में IRDA की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार बीमा कंपनियां हैं, तो उत्तर में है 24 जीवन बीमा कंपनियां और 30 गैर जीवन बीमा कंपनी हैं। 260 में है बीमा कंपनी की कुल शाखाएं कितनी है, तो उत्तर में है 54 कंपनी है। 261 में जीवन बीमा और साधारण बीमा दोनों बीमा को कारोबार का विनियामक बीमा कारोबार के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है, तो उत्तर में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI। 262 में है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण FRD की स्थापना कब हुई थी, तो इसका उत्तर है सन 2003 में। 264 में है पूंजी बाजार को विभाजित किया जाता है, तो उत्तर है प्राथमिक बाजार और सेकेंडरी बाजार में। और 265 में है प्राथमिक बाजार में पूंजी या निधि जुटाने के उद्देश्य से अभिदान हेतु जनता को डैश ऑफर की जाती है, तो उत्तर में है प्रतिभूतियां शेयर ब्रांड डिबेंचर। 286 में प्राथमिक बाजार में मध्यवर्ती संस्था है, तो उत्तर में व्यापारी बैंकर निर्गम प्रबंधक अग्रणी प्रबंधक। 267 में सेकेंडरी बाजार में शामिल होते हैं, तो उत्तर है इक्विटी बाजार और ऋण बाजार। 268 में है निवेशकों की ओर से प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीदी करने के लिए विनियामकों द्वारा अनुमोदित है, तो इसका है शेयर बाजार। 269 में है शेयर जारी करना, निधि जुटाना और प्रबंधन सलाहकारी सेवाएं प्रदान करना जिसका कार्य होता है, तो इसका उत्तर है निवेश बैंकर व्यापारी बैंकर। 270 में है विदेशी निधियां है, उत्तर में है FII विदेशी संस्थागत निवेशक। 271 में म्यूचुअल फंड क्या है, तो उत्तर में है सामूहिक निवेश का एक रूप है जो निवेशकों से राशि एकत्रित करते हैं, म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। 272 में है IRDAI डैश क्षेत्र के नियंत्रण करता है, तो इसका उत्तर है बीमा। 273 में आस्तियों के आर्थिक मूल्य के संरक्षण के लिए लिया जाने वाला बीमा डैश कहलाता है, तो उसका उत्तर है गैर जीवन बीमा। 274 में वित्तीय बाजार में प्रतिभूतियों से आशय है, तो उत्तर है शेयर ब्रांड डिवेंचर। बाद है बैंक को अपनी मांग और सावधि देयताओं का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास अनिर्यात रखने की ज़रूरत होती है, इसे डैश के रूप में जाना जाता है, तो उत्तर है आरक्षित नकदी निधि अनुपात। 276 में देश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी अभी तक औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक पहुंच नहीं है, सभी को वित्तीय सेवाओं तक पहुंचाने की ज़रूरत है, ऐसी स्थिति को डैश कहते हैं, तो इसका वित्तीय वंचन कहते हैं। 277 में औपचारिक वित्तीय प्रणाली द्वारा वहनीय लागत पर सुविधा विहीन और निम्न आय समूह के विशाल वर्ग को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है, डैश है, तो इसका वित्तीय समावेशन। 278 में 31 मार्च 2015 को देश में सभी बैंकों की संख्या कितनी थी,
31 मार्च 2015 तक देश में सभी बैंकों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर में है 1,25,857 शाखाएँ था। 269 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय समावेशन के संवर्धन के उद्देश्य के लिए किए गए कुछ प्रमुख पहल कार्य शामिल है। तो ये उत्तर में है स्वयं सहायता समूह योजना की शुरुआत करना, और दूसरा में अपने ग्राहक को जाने मानदंडों को सरल करना। 280 में है जहां बैंक की शाखा नहीं है उस क्षेत्र में बैंक प्रतिनिधि के रूप में डैश को बैंकिंग और वित्त से जुड़े मामलों के लोग को सीधे सहायता प्रदान करेंगे। तो इसका है उत्तर में BC और या BF। उसके बाद है 281 में BF का पूरा नाम क्या है? तो इसका है कारोबार सुलभकर्ता। और 282 में BC का पूरा नाम क्या है? तो इसका कारोबार प्रतिनिधि। 283 में BC या BF डैश के बीच मध्यवर्ती या सेतु के रूप में कार्य करेगा। तो उत्तर है बैंक और लक्षित लोगों। 284 में कारोबार सुलभकर्ता या कारोबार प्रतिनिधि उस क्षेत्र में रह रहे लोगों के लिए वित्तीय समावेशन के संदर्भ में डैश की भूमिका निभाते हैं। तो उत्तर है मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक। 285 में है NPCI का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। 286 में है रिजर्व बैंक के मार्ग अंतर्गत विभिन्न संगठन जो नए प्रौद्योगिकी आधारित योजनाएं लाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो उत्तर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम या बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास अनुसंधान संस्था आदि। 287 में है संपूर्ण देश में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी उत्पाद है। तो इसका उत्तर है KYC, IMPS और ग्लोबल बैंकिंग। चलिए एक बार हम शुरू से आप लोग को बता देते हैं। आप लोग देखिए शुरू से एक बार क्वेश्चन देखिए अच्छे से, और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा है। ये जो है सो आपको बैंकिंग क्षेत्र के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, बैंक सखी, बैंक मित्रा और बहुत तरह के जनरल कंपटीशन के भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आप लोग को हम इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो आप सभी का हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी फ्रेंड्स लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।